हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। राधे राधे सभी को। राधे राधे मैम। राधे। राधे 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 मैम। जी। कैसे हैं सभी लोग? ठीक। ठीक राधे है मैम। राधे। बढ़िया है मैम, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। राधे राधे मेरी तरफ से सभी को। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। मैम। हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन है वो मैंने आपसे पूछा भी था कुंडली के बारे में। जैसे जो कुंडलियों में मैंने बोला था ना जो देखिए वो आपने रिस्ट बताया। मैम, वो रिस्ट वॉच की क्लास में आप पूछना या पर्सनली, ठीक है। ठीक है मैम। ये ठीक। मनी मैग्नेट की है। 2 मिनट और वेट कर रहे थे, सभी लोग ज्वाइन कर लें। आज फर्स्ट क्लास है ना, तो लोग धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे राधे राधे शायद। मैम। हाँ जी, राधे राधे जी। अभी मैं सभी को म्यूट रखूंगी, ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चंस लेंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। चलिए, राधे राधे सभी को। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास मनी मैग्नेट, ठीक है। मनी मैग्नेट का मतलब है कि पैसों को किसी भी तरह से मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करना। जैसे एक चुंबक है, चुंबक क्या करती है, लोहे को अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। इसी तरह से क्या है, हम पैसों को अट्रैक्ट करना सीखेंगे। इसमें आपको 5 दिन के कोर्स में कुछ टेक्निक सिखाई जाएगी। अगर आप उसको डेली यूज करते हैं, आप 5 दिन भी क्लास लेंगे ना, तो 5 दिन के अंदर भी आप आज से लेकर 5 दिन भी आप उसको यूज करके देखिए, आपको उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप उसको जरूर ट्राई करना। और अगर नहीं करोगे तो फिर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप मनी को अगर अट्रैक्ट करते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम बैठे बैठे हम सोचे कि हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो इस तरह से बैठे बैठे पैसा नहीं आएगा। उसके लिए मेहनत तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फर्स्ट क्लास है वो है ग्रेटिट्यूड पे, कि ग्रेटिट्यूड क्या है, उसकी क्या पावर होती है, किस टाइम पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है ग्रेटिट्यूड। अगर किसी को बीच में ना समझ में आए या स्लो या फास्ट बोलना हो तो आप लोग एक बार जरूर चैट में डाल देना, ठीक है।
तो सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड की पावर को समझेंगे। हर सुबह जब ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है शुक्रगुजार होना। ठीक है, सबसे पहले जब हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो शुक्रगुजार होना चाहिए सबसे पहले। तो शुक्रगुजार, जब हम दिल से किसी भी चीज को या यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, जब दिल से थैंक यू बोलते हैं, तब हमारी जिंदगी की क्या फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। तब तैयार हो जाओ आज के अफर्मेशन के लिए, आज की अपनी रियलिटी को बदलने के लिए। ठीक है जी, आपको रिकॉर्डिंग, पीपीटी, सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, आप खाली सुनते जाओ, आपको रिकॉर्डिंग, पीपीटी सब कुछ मिल जाएगा, डेली की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो थैंक यू यूनिवर्स क्या है? आभार की ताकत है जो किस्मत को बदल देती है। तो ये जीवन का सबसे बड़ा जादू है, आभार व्यक्त करना। ना पैसा, ना रुतबा, सबसे बड़ा जादू क्या है? आभार। तो जब हम दिल से किसी को भी कहते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, तो क्या है, एक ही शब्द में इतनी बड़ी ताकत होती है कि ब्रह्मांड भी आपके लिए झुक जाता है। आभार कोई छोटी चीज नहीं है, वो शक्ति है जो इंसान की किस्मत को भी बदल सकती है। आभार सोचो, जब आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का शुक्रगुजार करोगे तो कितना अच्छा लगेगा, अंदर से कितनी बढ़िया फीलिंग आएगी। जैसे आप शरीर के लिए शुक्रगुजार करो, आपको स्वस्थ शरीर मिला, आपको सांसें मिल रही है। सबसे बड़ी तो ये है कि आपको सांसें मिल रही है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है। तो उसके लिए भी क्या है, ग्रेटिट्यूड करो। उस रोटी के लिए जो आज हमने खाई है, उस छत के लिए जो आपको धूप बारिश से बचाती है, अब चाहे वो रेंट की हो, खुद की हो, किसी भी तरह से हो। तो आप धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वहां तक पहुंच जाती है जहां क्या है, चमत्कार होने लगते हैं। तो हम सभी को जिंदगी में कभी ना कभी, हमारी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा वक्त जरूर आया होगा या आता है जब हमें कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खोया खोया लग रहा है, अंदर से कुछ थोड़ा ऐसे बैड फीलिंग सी होती है, या कुछ खोया खोया लगता है, जैसे कुछ खोया खो दिया हो हमने, या दुनिया क्या है, हमारी दुश्मन बन गई हो। लेकिन बस एक आदत हमें रोज सुबह उठकर और रात को सोते टाइम अपनानी है, वो क्या है, थैंक यू यूनिवर्स कहना है। जी, मैंने पहले भी क्लास में बताया है कि रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप टेंशन मत लो, आप खाली सुनते जाओ। रिकॉर्डिंग मिलेगी डेली की क्लास की, आपको वेबिनार की सबको रिकॉर्डिंग मिली हुई है, तो इसकी भी मिलेगी 100%। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स कहना, ये सब कुछ क्या है, आपकी लाइफ में बदल देता है, बदल सकता है। क्योंकि जब भी आप थैंकफुल होते हो तो आप ब्रह्मांड को सिग्नल देते हो कि आपको और देना है। ब्रह्मांड को पता होता है कि अगर आपने थैंक यू बोला है तो आपको कुछ और देना है। जैसे मान लो आपने मुझे किसी चीज के लिए भी बोला कि थैंक यू मैम, तो मुझे लगेगा शायद आप थैंक यू इसलिए बोल रहे हो, शायद आपके लिए मैं कुछ, आपको कुछ देना था, भूल गई हूँ, या कोई सर्टिफिकेट आपका रह गया, कोई पीडीएफ रह गई, किसी भी चीज के लिए कुछ ना कुछ मेरे मन में यही आएगा कि शायद आपके कुछ देना था जो आपके लिए रह गया है। ठीक है, तो थैंक यू ये क्या है, सब कुछ बदल देता है। तो हम सिग्नल देते हैं भगवान को थैंक यू बोलकर कि आप हमें कुछ देना बाकी है, वो अपने आप देते हैं। हम क्या करते हैं, मंदिर जाएंगे या सुबह उठते हैं तो भगवान से उठते क्या कहते हैं, हे भगवान आज हमें बहुत सारा पैसा देना, आज हमें ये देना वो देना। हमें कुछ मांगना नहीं है, उसको सब कुछ पता है, क्योंकि क्या है, भगवान क्या है, हमारे हृदय के अंदर है। ठीक है, तो हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। पहले मैं भी ऐसे करती थी, कहीं भी मंदिर जाती थी तो भगवान मुझे पैसा दे देना, मुझे जॉब दे देना, अच्छा बिजनेस दे देना, हर चीज हम मांगते हैं। लेकिन आज तक मुझे थैंक यू की पावर ही नहीं पता थी। अब मैंने कभी नहीं मांगा, काफी टाइम हो गया मुझे, जब से मैंने ये मनी मैग्नेट कोर्स किया था, इसकी पावर को समझा है, मैंने कभी नहीं मांगा। मैं सिर्फ डेली सुबह उठ के बोलती हूँ थैंक यू यूनिवर्स इतना कुछ देने के लिए। आज की सुबह हमने देखी उसके लिए थैंक यू, आज हम सांसें दी उसके लिए थैंक यू, अच्छा स्वास्थ्य दिया उसके लिए थैंक यू। और आज जो नहीं हुआ है, आज के दिन पे जो नहीं मिला है, जैसे आज अभी सुबह उठे हैं, हमने आज का खाना तो नहीं खाया ना, उसके लिए भी थैंक यू बोलो कि आज का खाना मिला, उसके लिए थैंक यू। आज जो भी चीज आपको मिली है उसके लिए थैंक यू बोलो।
एक सेकंड जरा होल्ड रखिएगा, कुछ लोग है ना आज न्यू है तो जुड़ नहीं पा रहे हैं शायद। जी जी, चलो आगे करते हैं। कुछ लोग क्या है, आज आज फर्स्ट क्लास है ना, तो फर्स्ट क्लास में लोग जुड़ेंगे तो फिर आगे आगे जुड़ जाएंगे अपने आप। तो कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं क्लास में, शायद उनके कोई इशू होगा। तो थैंक यू यूनिवर्स कहना है, ब्रह्मांड को हम सिग्नल भेजना है कि हमने थैंक यू बोला है। अब आपको हमारे लिए अपने आप ही कुछ करना है, हमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स क्या है, फिर आप पर बरसने लग जाएगा खुद ही, पैसों से भी, रिश्तों से भी, अच्छी हेल्थ से, हैप्पीनेस से, सक्सेस से। तो आज से ही आप सबसे पहले एक चीज शुरू करो कि हर दिन क्या है, थैंक यू यूनिवर्स बोलो। थैंक यू यूनिवर्स मेरे एक्सपीरियंस के लिए, मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू यूनिवर्स जो चला गया है उसके लिए भी, और जो आने वाला है उसके लिए भी। अब जो चला गया है चाहे वो कितना ही बुरा था, लेकिन आपको कुछ शिक्षा तो देकर गया है ना। हो सकता है आपका वहां कोई 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का या लाखों का भी नुकसान हुआ हो, लेकिन हो सकता है उससे कुछ ऐसी शिक्षा मिली हो ताकि हम उससे संभल सकें, या कुछ हमें बड़ी प्रॉब्लम आने वाली हो वो छोटी में निकल गई हो। तो ये क्या है, थैंक यू यूनिवर्स हम सभी चीजों के लिए बोलेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स जो चला गया है, थैंक यू यूनिवर्स जो आने वाला है उसके लिए भी। तो थैंक यू यूनिवर्स गलतियों के लिए भी बोलो कि गलतियों से सीखने का मौका देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स गलतियों से सीखने के मौका देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे वो इंसान बनाने के लिए जो मैं बनने वाला हूँ या फिर बनने वाली हूँ। याद रखो कि आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स भी आपके साथ है। वो हमेशा आपके साथ है, आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, लेकिन एक कनेक्शन चाहिए होता है। ठीक है, हर टाइम वो आपको देखता है। कनेक्शन क्या जुड़ेगा हमारा, थैंक यू से। ठीक है, यूनिवर्स से कनेक्शन कैसे जुड़ेगा, थैंक यू से। तो थैंक यू बोलना है कनेक्शन जोड़ने के लिए। आभार क्या है, जब हम अंदर से ग्रेटफुल होते हैं तब अपने आप ही कनेक्शन बन पाता है, बन जाता है। अब क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि चलो ठीक है मैडम ने बोला है या बहुत जगह सुना है, थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन बिलीव नहीं करते। पहले तो अंदर से बिलीव करो, अगर नहीं है फिर भी तो भी आप कहना शुरू करो। आप क्या करोगे, डेली थैंक यू, सुबह शाम थैंक यू बोलोगे यूनिवर्स को। आपके जितने भी काम है उनमें से एक काम, दो काम, तीन काम इस तरह से अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आपके काम अच्छे होते जाएंगे, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता जाएगा। जो काम आपका काफी टाइम से, काफी महीनों से, सालों से, दिनों से रुका हुआ था, वो आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्या लगेगा कि अच्छी है, पावर तो इसमें है। ठीक है, तो आपका बिलीव बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका बिलीव बढ़ेगा, आप बहुत पॉजिटिविटी से बोलोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, अगले दिन आप बहुत पॉजिटिविटी से बोलोगे। ठीक है, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि लो हमारी लाइफ में भगवान ने इतने दुख क्यों लिख दिया, अंबानी की लाइफ में नहीं लिखे। क्योंकि वो क्या है, हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं। सबसे बड़ी पावर है ग्रेटफुल रहना, थैंक यू, आभार व्यक्त करना। वो ग्रेटफुल रहते हैं। वो छोटा कोई नुकसान हो जाए तब भी वो परवाह नहीं करते, कहते कोई बात नहीं, हो गया तो ठीक है, आगे फिर भी थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों पर फोकस कर लेते हैं, बड़ी चीजों का हमें पता ही नहीं है। अब जैसे मान के चलो, मैं मेरे पास
मुझे पानी की जरूरत है और आपको भी है। मैं आप मेरे साथ हम किसी के घर में गए हैं और मैंने बोला कि मुझे 1 कप पानी दे दो, आपने बोला 1 बाल्टी पानी दे दो। सामने वाला क्या सोचेगा कि 1 कप जिसको पानी चाहिए उसको तो थोड़ा ही पानी चाहिए, उसका तो इतने से गुजारा हो जाएगा, चल जाएगा, रुक सकता है। लेकिन जिसको 1 बाल्टी चाहिए उसको कितनी आवश्यकता होगी, इस पानी की कितनी जरूरत होगी, तो पहले उसको देते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना फोकस क्या रख लेते हैं, हमें 1000 दे देना, 2000, 5000। यूनिवर्स के पास आप करोड़ों भी मांगोगे तब भी कम नहीं है। ये याद रखना, आप करोड़ों भी मांगोगे तब भी कम नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि आज से कितने साल पहले, 100 साल पहले लगा लो, आबादी कितनी कम थी, तब भी यूनिवर्स के पास पैसा था, लोगों के पास पैसा था, घर था, रोटी थी, कपड़ा था, मकान था, सब था। आज जैसे जैसे पैसा लोगों के पास, जनसंख्या बढ़ी है, तो लोगों के पास बल्कि और फैसिलिटी है। आज एक घर के साथ लोगों के पास दो दो तीन तीन घर भी हैं, चार चार घर भी हैं, इसी तरह से प्रॉपर्टी ज्यादा भी है। तो यूनिवर्स के पास कभी भी किसी चीज की कमी नहीं है। कमी किस चीज की है, हमारे थैंकफुल होने की। आप थैंकफुल होकर देखना, आप अपनी लाइफ में परिवर्तन ना होता हुआ देख लो तो आप मुझे बोलना। आप 21 दिन ही लगातार करके देखो, सुबह उठते ही थैंक यू यूनिवर्स बोलो, और कुछ टेक्निक्स बताऊंगी कि थैंक यू को भी किस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। तो वैसे थैंक यू बोलो और सोते टाइम थैंक यू बोलो, आपकी लाइफ में 100% चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अगर जब भी हमारा कनेक्शन बनता है, एक बार क्या है, अगर कनेक्शन जुड़ गया हमारा यूनिवर्स से, तब आप देखना आपके सपने, आपकी मेहनत का फल धीरे धीरे आपके पास अपने आप आने लग जाएगा। लेकिन मेहनत करनी है। अब ये नहीं कि आप बेड पर लेट जाओ और बोलो कि मैं तो थैंक यू बोलूंगा, अफर्मेशन भी करूंगा, हर चीज करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, लेकिन आराम से लेट कर, ठीक है, सोकर। मेहनत जितना हम पैसा चाहते हैं उतनी मेहनत भी है ना। मान लो आज हमारी इनकम 1 लाख है और हम कहें हमारी इनकम 10 लाख हो जाए, तो 1 लाख इनकम कमाने के लिए जितना समय हमने काम को दिया है, उससे हमें समय भी कितना देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा। समय देंगे, टाइम देंगे, मेहनत करेंगे, तभी काम पड़ेगा बढ़ेगा। तो मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मेहनत जरूर साथ साथ करनी है। तो क्या करो, अपने सपने, अपनी मेहनत का फल धीरे धीरे आपके पास आने लग जाएगा। तो आज से ही शुरू कर दो, सुबह सबसे पहले आंख खुलते ही थैंक यू यूनिवर्स बोलो, और रात को नींद में जाने से पहले फिर से वही शब्द दोहराओ कि थैंक यू यूनिवर्स सब कुछ देने के लिए। जितनी बार आप बोलोगे उतनी ही बार आपकी रियलिटी को प्रोग्राम कर देगा यूनिवर्स, ठीक है। आपकी सोच बदलेगी, आपकी वाइब्रेशन बदलेगी, और फिर आपकी क्या है, पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। तो आज से ही बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, थैंक यू यूनिवर्स फॉर लव, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मनी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर पीस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हीलिंग, थैंक यू यूनिवर्स फॉर चूजिंग मी, कि आपने मुझे थैंक यू करने के लिए भी चूज किया, इसके लिए भी। बस एक बात याद रखना कि ब्रह्मांड को आपसे कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। बस वो आपको देना चाहता है, लेकिन आप तैयार होने चाहिए उसको लेने के लिए। यूनिवर्स की सबसे पहली शर्त क्या होती है, आभार व्यक्त करना, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स ये सिर्फ बोलने के शब्द ही नहीं है, जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए भी है। तो हमको कैसे बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, दिल से और पूरी भावना से और पूरी श्रद्धा से, ठीक है। जब हम थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं तो हम क्या है, सिर्फ हमारी जुबान से ही नहीं बोलेंगे कि दिमाग में तो कुछ और चल रहा है, सुबह सुबह उठ के कि आज कल मेरा इसने बहुत बुरा किया था ना, आज देखना इसको मैं बताता, ठीक है। कल इससे झगड़ा हुआ था ना पड़ोसन से, आज देखना इसको मैं बताऊंगी, आज इसको छोड़ूंगी नहीं। मन में ये सोचेंगे और फिर मन में भी आप बोल रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स। नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना। आपने क्या करना है, थैंक यू यूनिवर्स बोलते टाइम आप अपने मन में ये सोचो जो आप पाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आप पैसा पाना चाहते हो, बहुत मनी चाहते हो, तो आप अपने मन में ये सोचो कि जैसे आपके पास पैसा आ गया हो। मान लो आपके पास पैसा आ गया, 10 लाख आ गया, तो आप मन में कितनी खुशी होगी आपके कि मैं 1 लाख इनकम से 10 लाख मंथली कमा रहा हूँ। वैसी एक मन में खुशी लाओ सुबह उठते ही कि आज मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, ये बोल दो। आज का दिन 100% अच्छा जाएगा। हम क्या करते हैं, अपना डेली का दिन, मंथली, ईयरली, हम अपना खुद प्रडिक्शन कर देते हैं, खुद ही बना लेते हैं अपनी कुंडली को। कोई नहीं बनाता हमारी कुंडली में, ग्रह कुछ भी नहीं पाए करते। कुंडली से ऊपर क्या होती है, कुंडलनी, ठीक है। कुंडली से ऊपर होती है कुंडलनी। जब कहीं भी, ये याद रखना, जिंदगी में जब किसी की भी कुंडली काम ना करे,
कोई प्लेनेट काम ना करे कि हमने शनि खराब था, शनि की रेमेडी कर ली, हमारा राहु खराब था उसकी कर ली, केतु खराब था, सूर्य खराब था उसकी कर ली, कुछ इफेक्ट नहीं आया, तो वहां हमारा क्या आएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आएगा। क्योंकि क्या होता है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तब हमारे जो 7 चक्रास होते हैं ये बैलेंस होते हैं। 7 चक्रा से हमारी जो वाइब्रेशन आती है, यही हमारी क्या है, हमें हर चीज को अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिविटी में जाती है। तो हमारे क्या अंदर भगवान है, उसको अट्रैक्ट करो, उसको खींचो, उसकी वाइब्रेशन को करो, तो ग्रह कुछ ही इफेक्ट नहीं डालेंगे। मैंने आज तक, मेरे कभी ऑफिस में घर में आओगे, मैंने कुछ रेमेडी नहीं करती, मतलब ये समझ लो कि मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पाती। मैं रियलिटी बता रही हूँ कि मुझे लगता है शायद मैं कभी 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में जब टाइम मिलता है कभी तभी पूजा शायद कर पाती हूँ। मेरे पास ये टाइम भी नहीं निकल पाता, बिजी हो जाती हूँ या भूल भी जाती हूँ कई बार। लेकिन मैं क्या है, हमेशा ये इसको जरूर ट्राई करती हूँ, ये जरूर काम करती हूँ कि मैं सुबह उठते ही मैं बेड से पैर नीचे नहीं रखती जब तक मैं थैंक यू यूनिवर्स, हर चीज के लिए थैंक यू ना बोल दूं। कि आज का मेरा अच्छा दिन बनाने के लिए थैंक यू, आज मुझे इतना खुश रखने के लिए थैंक यू, आज मुझे इतने पैसा देने के लिए, अच्छी हेल्थ देने के लिए, ये सब के लिए थैंक यू जरूर बोलती हूँ। उसके बाद में मैं पैर नीचे जमीन पर रखती हूँ, सबसे पहले सबको थैंक यू बोलने के बाद। मुझे नहीं पता मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह चल रहा है, मैं सिखाती सब कुछ हूँ, मुझे कई बार ऐसे फ्री बैठ के तो देख भी लेती हूँ, लेकिन देखने के बाद भी मैं कभी कोई रेमेडी नहीं करती। मैंने कभी ना दीपावली ना होली ना किसी कहीं भी नहीं की, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्वर विज्ञान को ही अपनाती हूँ। इसके बिना मैंने कभी कोई रेमेडी नहीं की। आप कभी मेरे घर पे भी आओगे, आप पूरा घर देख लेना, मैंने वास्तु वास्तु पूरा करती हूँ लोगों का, लेकिन मैंने वास्तु से एक भी रेमेडी नहीं कर रखी किसी भी तरह की। ना मैं कुछ भी ये चीजों में बिलीव उतना नहीं करती, लेकिन होता है देखो हर चीज में अपना अपना इफेक्ट है। लेकिन इससे ऊपर की, सबसे ऊपर की चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपने इसको कर लिया तो जहां आपके प्लेनेट आपको नहीं इफेक्ट दे रहे, आपको वहां ये चीजें इफेक्ट देगी। ठीक है। अब आपको कैसे करना है कि जो आपका सीधा दिल से कनेक्शन बन जाए यूनिवर्स के साथ, सुबह सुबह उठते ही और रात को सोते टाइम आंखें 2 मिनट के लिए बंद करो, लंबी गहरी सांस लो। लंबी गहरी सांस कैसे, ठीक है, जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारे नाभि के जो चक्र है वहां से हमारी सांस आके फिर बाहर जाती है और वहीं तक ही अंदर जाती है। ठीक है। 2 मिनट आप लंबी गहरी सांस लो, 2 मिनट तो आप अपने लिए सुबह निकाल सकते हो ना। लंबी गहरी सांस लो 2 मिनट तक लगातार। उसके बाद फिर आप आंखें खोलो या आंखें बंद करके ही बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, हर चीज के लिए थैंक यू बोलो। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी फीलिंग वैसी हो जाएगी, वाइब्रेशन भी वैसी हो जाएगी। फिर आप क्या है, आप इमोशनली यूनिवर्स से अटैच हो जाओगे। तो पूरी अपनी पूरी इमोशनल एनर्जी के साथ आपको फिर ये बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। तो सच में आप अगर यूनिवर्स के साथ खड़े हो तो आपके दिल में एक एक शब्द निकल रहा होगा, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से निकल रहा होगा। हो सकता है कि शुरुआत में थोड़े भाव आपके कम हो या ना आ पाए, लेकिन बोलते बोलते आपके भाव अपने आप आने लग जाते हैं। अब जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम कुछ भी सीखते थे तो हमें क्या आता था, सीखते टाइम जैसा पढ़ाया जाता था उसको क्या बोल नहीं पाते थे पूरी तरह से, अच्छी तरह से, धीरे धीरे बोलते 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 रिपीट करते 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 वो क्या है, माइंड में एक बैठ गई चीज, ठीक है, याद रहने लग गया। तो वैसा ही होता है, बोलते बोलते अपने आप आपके भाव आने लग जाएंगे। ऐसे भाव आएंगे जैसे आप वाकई में ही शुक्रगुजार हो आपको सब कुछ देने के लिए, इतने शुक्रगुजार हो। जैसे कि किसी ने क्या है अंधेरे में से उठाकर आपको उजाले में खड़ा कर दिया हो, ऐसे भाव आएंगे। बोलते वक्त अपनी आंखों के सामने सारी चीजें लाने की कोशिश करो, जो चीजें आप चाहते हो। जैसे आप चाहते हो कि मेरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, तो आंखें बंद करके सोचो कि मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है, हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। पैसा चाहते हो तो ये सोचो कि मेरे पास बहुत पैसा है, पैसा मेरी तरफ अपने आप आ रहा है। और इमेजिन करो कि जहां आप बैठे हो सामने आपके पैसा पड़ा है, गोल्ड पड़ा है। अगर घर लेना चाहते हो तो वैसा ही इमेजिन करो आप अपने पास। धीरे धीरे क्या है, अपने पास वैसा इमेजिन करो कि आपका जो भी घर है, शरीर है अच्छा, आपके सपने हैं उनको इमेजिन करो। फिर सच्चे मन से बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स। जितना गहरा एहसास होगा आपका उतना ही गहरा कनेक्शन आपका बन जाएगा। जो काम आपका हो सकता है 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन लग जाए, हो सकता है आपका कनेक्शन 2 या 3 दिन में बन जाए।
अब मेरे पिछले बैच में एक लड़की थी, लेडीज थी, वो मतलब 1.5 साल से अपना परफेक्ट नंबर ढूंढ रही थी, मोबाइल नंबर। उसने क्या किया, ये 3-5 दिन की क्लास ली, और अब मेरे से आज बात की है, मुझे आज पता चला, तो कहती मैडम मैंने 5 दिन से जब से आपकी क्लास की ना, मैंने सिर्फ इमेजिन किया कि मुझे नंबर मिल गया जो चाहती थी, और सेम वही नंबर उसको मिल गया जो इमेजिन किया। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ी पावर है, आप इमेजिन करो। तो जितना सच्चा आभार होगा उतनी ही सच्ची आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। कब बोलना है आपको ये सब कुछ? दिन में, या तो जो जो आपके अच्छे काम हो रहे हो, अगर आपका 10 रुपए का फायदा हुआ, 100 का हुआ, तब भी आप बोलो। कोई आपसे प्यार से बात की, तब भी बोलो। ठीक है, आप खाना खा रहे हो तब भी बोलो। तो यूनिवर्स को थैंक यू कहने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, सबसे बढ़िया समय होता है सुबह उठते ही और रात को सोते टाइम। सोते टाइम क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, जब हम गहरी नींद में जाने लगते हैं तब बोलो। क्योंकि यही वो समय होता है कि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले थैंक यू यूनिवर्स बोलोगे, तो अपने दिमाग में पॉजिटिविटी और अबंडेंस का बीज बो दोगे आप। फिर उसके बाद देखना, उसके पहले कोई मोबाइल नहीं देखना, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बस आंखें बंद करो और थैंक यू यूनिवर्स बोल दो। आप क्या बोलोगे सुबह की, थैंक यू यूनिवर्स इस ब्यूटीफुल डे के लिए। आपका दिन देखना कितना अच्छा जाएगा। उस टाइम आपकी क्या है ऊर्जा, जो मॉर्निंग की ऊर्जा होती है ना, जो और रात को सोते टाइम की ऊर्जा होती है, ये आपकी रिलेटिव बना रही होती है उस टाइम। रिलेटिव को कैसे बनाती है, जैसे मान लो मैंने सुबह बोला कि थैंक यू यूनिवर्स सब कुछ देने के लिए, मान लो कई चीजों के लिए, पैसा देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। तो वो क्या है, हमारी जो सुबह की एनर्जी होती है वो रियलिटी को बना देती है पूरे दिन की। अब जैसे मैं तो कई बार आज मन में सुबह सुबह अचानक से आ जाए ना कि आज कुछ मिठाई खानी है, कुछ मीठा खाना है, और फिर उसके बाद कई बार कहती हूँ थैंक यू यूनिवर्स, तो कहीं ना कहीं से वैसी चीज आ जाती है। मुझे खुद को ही पता नहीं चलता कि कहाँ से आ गई। कई चीजें मेरी ऐसी है, मतलब जो मैंने इमेजिन की थी। मेरे पास स्टाफ काम करता है, मैंने उनको एक बार बोला था जनवरी के मंथ में, मैंने कहा मार्च में हम लोग 4-5 लड़कियां रख के काम बढ़ाएंगे। एक ही लड़की थी मेरे पास उस टाइम। मैंने कहा सॉरी अप्रैल में, मैंने कहा अप्रैल में काम बढ़ाएंगे, 4-5 लड़कियां रखेंगे। अब उसने मेरे से पूछा कि अप्रैल में क्यों? मैंने कहा मार्च में बच्चों के एग्जाम होते हैं तो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाऊंगी, अप्रैल से 4-5 लड़कियां रखते हैं। फिर मैंने जनवरी में ये बात बोली, उसके बाद फरवरी मार्च में, मार्च में मेरे ब्रदर की एंगेजमेंट थी तो मैं थोड़ा उधर बिजी होगी। लेकिन यूनिवर्स तक मेरी क्या थी, वाइब्रेशन पहुंच गई। अब 6 मार्च को एंगेजमेंट के बाद मैं फ्री हुई, तो मैंने ऐसे ही एक दिन मार्केट लड़की के साथ ही कुछ गई थी काम, तो मैंने वहां क्या किया, ऐसे ही मन किया तो एक पंपलेट निकलवा लिए मैंने, 5 निकलवा लिए थे कि जिसपे मैंने लिखा था कि मुझे टेली कॉलर की रिक्वायरमेंट है। आसपास की दुकानों पे 4-5 जगह मैंने चिपका दिए खुद ही। 4 लड़कियां मुझे मिल गई। अब मैंने 4-5 बोली थी, एक मेरे पास पहले थी, 4 लड़कियों का मेरे पास कॉल आया। चारों को मैंने हायर कर लिया, चारों ही बहुत अच्छी हैं काम करने में, बहुत बढ़िया हैं। और जो पहले थी वो भी, पांचों की पांचों बहुत बढ़िया स्टाफ मिल गया मुझे। उसके बाद देख लो वही पंपलेट मेरे अभी तक भी लगे हैं, लेकिन एक भी लड़की का उसके बाद कॉल नहीं आया कि मैडम मुझे रिक्वायरमेंट है। और एक ही दिन में मेरे पास ये चारों लड़कियों के कॉल आ गए, एक ही दिन में, एक ही दिन में ज्वाइनिंग होगी। तो ये क्या था, मेरी वही था कि मैंने क्या किया था, अपनी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचा दी थी। ठीक है, उसके बाद देख लो अभी भी मैं कई बार जाती हूँ तो मैं कई बार लड़कियों को बोलती हूँ ये देख लो अभी भी लगे हैं, और अभी एक भी कॉल उसके बाद आया तक नहीं। तो ये क्या था, हमने पहले से जो सोचा होता है ना वो 100% होता है, लेकिन उसको सोचो। ठीक है, माइंड में जरूर सोचो, तभी मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, अगर हम आभार के साथ सोएंगे, आभार व्यक्त करके सोते हैं, तो अगली सुबह आपके लिए ब्लेसिंग बन जाती है अपने आप ही। इसके अलावा जब भी आपको पूरे दिन में कुछ अच्छा मिले, कोई अच्छी खबर आए, कोई किसी की मदद मिले, ठीक है, किसी भी चीज के लिए मदद मिले, तो बिना झिझक किए उसी टाइम बोल दो कि थैंक यू यूनिवर्स। अगर कुछ भी बुरा हो तब भी एक बार थैंक यू यूनिवर्स बोलना, हो सकता है कि यूनिवर्स को पता हो कि इस बुरे में भी आपका कुछ बड़ा फायदा छुपा है। क्योंकि क्या है, अब आप ये देखो कि यूनिवर्स है वो क्या है, हमारे परम पिता है। तो कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चों को कुछ भी गलत चीज मिले, उनको दुख मिले, तो कभी नहीं चाहेंगे। तो हो सकता है उसमें भी कुछ ना कुछ हमारा बड़ा फायदा होगा। तो यूनिवर्स क्या है, हर चीज क्या है रीजन से ही देता है। अगर आप इस लेवल का यूनिवर्स के साथ कनेक्शन जोड़ लेते हैं, ग्रेटिट्यूड पकड़ लेते हैं, तो आप ये समझोगे कि आप उस रियलिटी को अट्रैक्ट कर लोगे जहाँ क्या है, सब कुछ आपके फेवर में ही होगा।
ठीक है। फिर आप देखिए कि ग्रेटिट्यूड कैसे आपकी जिंदगी को बदलता है। तो ग्रेटिट्यूड में वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ क्या है, चमत्कार होते हैं, मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, जहाँ क्या हीलिंग होती है, अबंडेंस होती है। तो ये क्या है, पैसा क्या है हमारी तरफ, या कोई भी चीज है मैग्नेट होती रहती है, अपनी तरफ खींचती है। तो जब भी आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे तो यूनिवर्स कहता है कि अब तू तैयार हो जा, ये रहा तेरा प्यार, जो तूने मुझे एक बार आभार व्यक्त किया, ये रहा तेरा प्यार, ये रहा तेरे पैसे, ये रहे तेरे सपने, ये रहा तेरा अच्छा स्वास्थ्य, ये रहे तुम्हारे अच्छे रिश्ते, रिलेशनशिप, हर चीज को वापस लौटाता है। तो ग्रेटिट्यूड क्या है, नेगेटिविटी को भी खत्म कर देता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ग्रेटिट्यूड नेगेटिविटी आपकी सारी खत्म कर देगा। जब आप थैंकफुल होते रहोगे तो डर, चिंता, शक, ये सब क्या है, पीछे छूट जाता है। उसकी जगह क्या आएगा हमारी लाइफ में, भरोसा, शांति, हाई वाइब्रेशन एनर्जी। तो यही वो ताकत है जो आपके गोल्स को खींच लेती है। सोचो अगर आप यूनिवर्स को कंप्लेन करते रहोगे तो कंप्लेन वाला ही लाइफ अट्रैक्ट करोगे। जैसे मान लो आज आपने कंप्लेन कर दिया कि भगवान आपने मुझे आज ये नहीं दिया, ठीक है, अगले दिन के लिए भी सेम वही लाइफ हो जाएगी। अगले दिन भी आपको वही लाइफ मिलेगी कि आप दोबारा कंप्लेन करो। अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तब भी थैंक यू बोलकर देखो। मेरे आप और कहीं नहीं, मेरे कहने पे आप कुछ दिन थैंक यू बोलकर देखो, आपका कितना भी बुरा हो रहा हो यूनिवर्स आपको उस बुरे से अपने आप निकाल देगा, लेकिन आप थैंक यू बोलकर देखो, ठीक है। अगर आप डेली बार बार थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड करोगे, तो यूनिवर्स आपको और भी ज्यादा देगा। थैंकफुल होने के लिए देगा कि आपने मुझे, यूनिवर्स क्या बोलता है कि तूने मुझे थैंकफुल किया तो उसके लिए बहुत ज्यादा देगा। तो आप आज से क्या अपनी आदत बना लो कि दिल से हर समय आपको थैंक यू यूनिवर्स बोलना है। आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हर समय के लिए यह क्या है, हमेशा के लिए आपके लिए जादू बन के बन आ जाएगा। हर सपना धीरे धीरे हकीकत में बदलने लग जाएगा। चाहे हम खाली हाथ से ही शुरुआत करें। अब देखो, थैंक यू बोलने के लिए कुछ पैसों की जरूरत तो नहीं है ना, कि आपको कुछ ना कुछ 10, 20, 50 कुछ भी जरूरत है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मन से थैंक यू बोलना है। तो खाली हाथ से शुरुआत करो और ये शब्द आपकी जिंदगी में बदल, आपको जिंदगी ही बदल देंगे। इसी आभार से करोड़ों लोगों की जिंदगी आज तक बदली है। अब क्या है, अब आपकी बारी है, आपको भी बदलना है, ठीक है। ये चीजें आज तक, मुराद, जो चीजें आज तक आप मुराद मांगकर, मुराद समझकर मांगते रहे हो भगवान से कि मेरी भगवान ये इच्छा पूरी कर देना, ये इच्छा पूरी कर देना, अब इसको क्या है, इच्छा को मांगो मत, ग्रेटिट्यूड में बदल दो। तो आप इन 3 शब्दों को सच्चे दिल से कहना शुरू कर दो, कि शुक्रगुजार करना शुरू कर दो, कि थैंक यू यूनिवर्स, इनको बोलना शुरू कर दो। तो ये इसके चमत्कारी फायदे मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चमत्कारी फायदे होते हैं। जब आप बार बार थैंकफुल होते हो तो आपकी पूरी सोच बदल जाती है। जिस चीज में आपको सबसे पहले कमी दिखती थी, जिन चीजों में, वही चीज आपको हमेशा भरपूर अपने आप लगने लग जाएगी। पैसा कम दिखता था, धीरे धीरे आप बोलोगे ना कि मेरे पास 10 लाख रुपया है, थैंक यू यूनिवर्स, आपको खुद को लगेगा कि सच में मेरे पास है। धीरे धीरे आपके पास सच में आएगा। तो आपका ध्यान शिकायतों से हटकर ब्लेसिंग की तरफ चला जाएगा। आप खुद महसूस करोगे कि आपका दिमाग ज्यादा पॉजिटिव हो गया है, ज्यादा शांत हो गया है, और ज्यादा होपफुल भी हो गया है। तो यही सोच आपको धीरे धीरे क्या है, आपके पास रियलिटी को में बदल देगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड क्या है, आपकी वाइब्रेशन को हाई कर देती है, और हाई वाइब्रेशन क्या है, बड़ी से बड़ी चीजें भी खींच लाती है। आप ये, मैं आप इसके बाद आपको थोड़ी सी एक स्टोरी भी बताऊंगी। तो इसी तरह से नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास से टिक भी नहीं पाएगी। फिर चाहे आप कितनी भी मुसीबत में हो, ग्रेटिट्यूड की पावर आपको बाहर निकाल देगी। तो ग्रेटिट्यूड की पावर से ही हम क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप ग्रेटिट्यूड करते रहोगे तो आप मन में ठान लोगे कि आपके पास सच में ये चीजें हैं, और अपने आप वही चीजें आपके पास खींची चली आएगी। जैसे मान लो आपने मन में ठान लिया कि मेरे पास 5 लाख रुपया मैं मंथली इनकम कर रही हूँ, लेकिन क्या, क्लियरिटी के साथ रखना, ठीक है, कि मेरे पास 5 लाख रुपया मंथली इनकम आ रही है, उसके लिए थैंक यू।
धीरे धीरे क्या होगा, आप ये सच में मानने लग जाओगे, अंदर से आपको फीलिंग आने लग जाएगी कि हाँ मेरी सच में इनकम 5 लाख है। जब आपकी अंदर से फीलिंग हो जाएगी, धीरे धीरे आपके पास सच में आने लग जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें ग्रेटिट्यूड में क्या है, बहुत पावर है। अगर आप करोगे तो ये चीजें आपके अपने आप खींच लेती है। तो मैंने शायद इसकी स्टोरी भी एक बार वेबिनार में भी बताई थी कि ग्रेटिट्यूड के लिए 2 पर्सन होते हैं, उनमें से एक पर्सन थैंक यू बोलता है और एक नहीं बोलता। और जो थैंक यू बोलता है भगवान उसको इतना कुछ देते हैं, और जो नहीं बोलता उसको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता। लेकिन क्या होता है, भगवान कहता है कि जिसने थैंक यू बोला है, अगर वो आदमी कहता है कि मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, भगवान को बोलो मुझे देना बंद कर दे। और जिसके पास नहीं कुछ होता वो कहता है कि भगवान को बोलो कि मुझे देना शुरू कर दे। और वो आदमी एक आदमी को कहते हैं, तो एक आदमी क्या है, भगवान के पास जाता है, वो कहता है कि भगवान आपने मुझे नीचे 2 लोगों ने मैसेज दिया है। तो कहता कि फर्स्ट पर्सन है वो तो कह रहा है कि मुझे भगवान देना बंद कर दे, मेरे पास बहुत पैसा हो गया। और दूसरा कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ देना शुरू कर दे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक टाइम का खाना भी नहीं है। अब भगवान कहता है ठीक है, आप जो जिसके पास पैसा है उसको बोल दो कि मुझे थैंक यू कहना बंद कर दे, और दूसरे को बोलो कि थैंक यू कहना शुरू कर दे। अब उस पर्सन ने वैसा ही किया, बोल दिया। अब जिसके पास पैसा था वो कहता कि मैं थैंक यू कहना कैसे बंद कर दूं, भगवान ने मुझे दिया तो वो तो नहीं मैं कर सकता, किसी भी हाल में थैंक यू कहना तो नहीं बंद कर सकता। तो कहता फिर भगवान आपको देना बंद नहीं करेंगे। दूसरा बोलता है कि दूसरे को वो जाके कहता है जो गरीब था कि आप थैंक यू कहना शुरू कर दो, आपके पास पैसा बहुत आएगा। वो कहता है किस चीज का थैंक यू बोलूं, भगवान ने मुझे दिया ही क्या है, मैं तो नहीं बोलूंगा, मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो कहता फिर आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इतनी पावर है थैंक यू में, एक बार आप आजमा कर देखो इसको। ये क्या है, आप सबको शायद पता होगा पहले से भी आभार व्यक्त का, लेकिन मैंने इसको इतना डिटेल में इसलिए बताया है ताकि आप इसकी पावर को समझो। ठीक है। इसकी पावर को समझेंगे तभी आपको इसका पता लगेगा कि कितनी बड़ी पावर है इसमें। अभी जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, हैंड रेज कर लें। जी रेणु सिंह जी अपना माइक ऑन करें। रेणु मैम आप अपना माइक ऑन करें। नहीं हो रहा। सीमा जी आप करें। थैंक यू सो मच मैम जी फॉर थैंक यू। वंडरफुल सेशन। जी मुझे दो क्वेश्चन, मेरी वॉइस आ रही है मैम? हाँ जी हाँ जी। हाँ, मुझे दो क्वेश्चन करने थे। पहला तो ये कि ये जो अफर्मेशन आपकी रहेगी हमारी, मतलब मॉर्निंग की और नाइट की, वो आप हमें हिंदी में भी देंगे? क्या चीज, अफर्मेशन? हिंदी में? हाँ, हिंदी में भी रहेगी अफर्मेशन? जी अफर्मेशन हिंदी में भी रहेगी, अफर्मेशन की आपको वीडियो भेजी जाएगी, ओके। आप उसको हेडफोन लगाकर सुनिएगा। ओके, इसके अलावा मैम मेरे को क्वेश्चन ये था कि जो आप बोल रहे थे थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, तो यूनिवर्स की जगह हम अपने जो भी इष्ट देव हैं, हमारे भगवान है जो भी हैं, उनका भी किसी को कर भी बोल सकते हैं? सकते हैं। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। अब जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं गुरु जी को सबसे ज्यादा मानती हूँ, तो मैं हाँ वही। सबसे पहले थैंक यू गुरु जी बोलती हूँ। हाँ ठीक है। जी, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी रेनू मैम आप बोलिए। रेनू मैम। अंशु जी। राधे राधे। राधे राधे जी। भाई हमने ऐसे ही कोई वेबिनार किया था, तो उसमें जैसे थैंक आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो क्या ये सब कुछ नहीं बोलना होता? फॉरगिव मी मत बोलो आप, कुछ भी कोई नेगेटिव वर्ड मत बोलो। अच्छा। वो अपने आप माफ करेंगे, उनको सब पता है, अपने आप माफ अच्छा। करेंगे आपको। बस खाली अच्छा। थैंक यू यूनिवर्स कहना शुरू कर दो। आगे मैं अगले कल के लिए भी आगे करवाऊंगी, आप 5 दिन का करेंगे ना, फिर आपको समझ में आएगा कि थैंक यू यूनिवर्स के साथ साथ आपको क्या अफर्मेशन बोलनी है, क्या बोलना है। ठीक ठीक। ठीक है। ओके। ओके थैंक जी। यू। हाँ जी सोमा मैम आप बताइए।
मैम जी मेरा क्वेश्चन था, जी उसको मैम बोलो। अदरवाइज मत लीजिएगा। आपके आपका माइक बंद है। सोमा मैम, आपका माइक बंद है, आप माइक ऑन करें। हाँ मैम, नमस्ते मैम। जी नमस्ते जी। मैम शादी हो गई अच्छे से? अभी तो नहीं है, अभी तो 28 मई की है। ओके मैम। मैम एक मेरा क्वेश्चन मैम खुद से है। मैम बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब एक मैम होता है ना कि जो हमारे नेगेटिव्स हम उनकी बात करते हैं। जैसे मैम एक ठीक है मैम, जैसे मेरे पास अभी रिस्ट वॉच का नोट्स पीडीएफ ये नहीं है। अब अगर हम ये कहते हैं कि भाई मैम को थैंक यू कि आपने मुझे दिया, तो मैम वो टॉन्ट वे में तो नहीं जाएगा यूनिवर्स को मैसेज? कैसे कैसे? जैसे आपको मैंने पीडीएफ दिया नहीं मिला मैम। तो वो तो ग्रुप में डाल रखे है ना मैंने। नहीं है मैम। आपने रिस्ट वॉच वाला किया है ना? हाँ मैम। उसमें सारी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। नहीं मैम, पीडीएफ नहीं है मैम। हाँ, पीडीएफ कल डलेगी। पीडीएफ कल नहीं तो डलेगी। मैम वो जैसे क्या मान है लीजिए। देखिए, उसका रीजन हाँ। था पीडीएफ और सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बने हैं, क्योंकि मेरी बेटी ये काम करती सारा, ठीक है, बट पीडीएफ नहीं मैम, बनाना आप कह भेजना। रही थी ना वो ना कि बीमार उस है, दो कल से उसको फीवर हुआ पड़ा है कल से, नहीं इसलिए नहीं मैम, भेज। उसकी मैम टेंशन नहीं है, वो तो हम्म पहले वो बच्चा सही हो जाए। लेकिन हम्म। मैम मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कोई काम नहीं हुआ, मुझे मालूम है ये हो जाएगा, आज नहीं होगा कल होगा, तो मैम अगर हम उसको थैंक यू कहते हैं तो मैम वो नेगेटिव रिस्पॉन्स तो नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू का हाँ। कभी भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं जाएगा। हो सकता है आप पहले शायद थैंक यू बोलते या थैंक यू लिखते तो आज मेरी बेटी हम्म, को फीवर नहीं होता, और फीवर नहीं होता तो हम्म। आपको कल की मिल भी जाती है। ये भी है। और नहीं मैम, फिर तो मैम बच्चा पहले ठीक हो जाए। मैम उसकी तबीयत पहले भी थोड़ी गड़बड़ चल रही थी मैम। हाँ, हाँ, मैम अच्छे से हो जाए, बच्चे बीमार हो जाते हैं बहुत टेंशन हो जाती है। चलिए मैम, थैंक यू वो मैम। क्या है, उसके मामा की मैरिज है ना, तो वो डांस वगैरह सीख लिया, कभी साथ में मार्केट चले गए, शॉपिंग कर हाँ। ली, तो ठंडा गर्म पी लिया, उस वजह से थोड़ा हो गया, कोल्ड हो गया, हाँ, कोल्ड से ओवर फीवर हो गया। एक्सर्शन हो जाता है मैम। बस। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, और किसी को कुछ पूछना है तो? रेनू मैम, आपका मैंने अनम्यूट किया था, आप शायद पता नहीं हो नहीं पा रहा। जी मैम अभी। जी। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, अभी आ रही है। मैम आपका क्वेश्चन को आपने तो सब बता ही दिया, कैसे क्यों आप भेजेंगे तो हो जाएगा। वो जो मैंने वॉच वाला किया था, वो लास्ट वाला मेरा क्लास भी छूट गया था। अच्छा, और उसकी उसकी रिकॉर्डिंग मैंने वैसे तो 4-5 बार दोबारा डाल दी ग्रुप में। मैम वो बताई थी आपको ना कि ग्रुप में मेरा खुलता ही नहीं है कुछ। मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगी, आप मुझे हेलो भेज देना, ठीक है। जी जिनका मैम। कोई प्रॉब्लम आ जाती, कभी क्या होता है स्पेस नहीं होता मोबाइल में आपके, तो हो सकता जी है जी। इस वजह से हो, तो मैं एक बार पर्सनली शेयर कर दूंगी, अगर नहीं होगा फिर भी आप मुझे बताना, ठीक है। ठीक ठीक मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, हाँ जी हर्षा जी। हर्ष, आप अनम्यूट करें। हाँ मैम, थैंक यू वेरी मच अलाउ करने के लिए। जी जी अब तक ये ग्रुप में ही भेजेंगे ना, जहाँ आपने अभी लिंक भेजा तो वहीं पे भेजेंगे। जी जी। हाँ, तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा अफर्मेशंस। अफर्मेशन देखिए, आपको अफर्मेशन की वीडियो भेजी जाएगी, ठीक है। वो हाँ हाँ। अफर्मेशन की वीडियो का जैसे हम लोग स्पोकन में कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वैसे ही होगी। ओके वो ओके। आपको अभी आज नहीं भेजी जाएगी, जब अफर्मेशन आपकी होगी उस दिन भेजी जाएगी। पहले अच्छा आपकी और लाइव लाइव करवाई जाएगी पहले अफर्मेशन। अच्छा अच्छा, कभी कभी करवाई जाएगी लाइव? थर्ड थर्ड डे पे। अच्छा, अभी 3 दिन का है ना ये अपने को? 5 दिन का मैम, अभी तो हाँ। आज फर्स्ट क्लास है ना, तो सेकंड दिन क्लास होगी, थर्ड दिन आपकी अफर्मेशन होगी, फिर आपको उसकी भेजी जाएगी। क्योंकि और ये फर्स्ट क्लास है ये, आज ये क्या है, इस पे अफर्मेशन नहीं होती इसमें, तो मैंने थैंक यू के आपके लिए आपको पूरा बताया है, तो इसकी कोई मतलब पीपीटी नहीं होती थैंक यू की, तो आपको ये समझने की चीज है। जहां जहां पीपीटी होगी, जैसे आपको रेमेडीज की पीपीटी होगी और अफर्मेशन आपको मिलेगी, वो आपको मिलेगी, ठीक है। और रिकॉर्डिंग तो आपको डेली ही मिलेगी, इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको 1-1.5 घंटे बाद मिल जाएगी। ओके मैम,
ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो, हाँ, रिकॉर्डिंग है, अभी आप भेज देंगे ना 1-2 घंटे हाँ बाद? हाँ, ठीक ये तो एक घंटे तक भेज दूंगी, क्योंकि इसको 1 घंटा लगेगा अपलोड होने में, 1 घंटे तक मिल है। अच्छा, जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, हैंड रेज कर ले अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो। हाँ जी, सुरेंद्र जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी मैम, अभी अभी विशाल जी ने चैट में एक क्वेश्चन आपके लिए डाला है अच्छा, कि टफ टाइम में, सेटबैक्स में कैसे हम ये ग्रेटिट्यूड करें। जरा उनके क्वेश्चन का आंसर दें प्लीज। कैसे? उन्होंने अभी अभी क्वेश्चन चैट में लिखा है कि जब सेटबैक्स लगते हैं तब कैसे करें, क्योंकि तब बंदा बहुत हर्ट हुआ होता है, वो कैसे ग्रेटिट्यूड शो करे। सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया, जब क्या होता है हमारा? मैम, जब लाइफ में सेटबैक्स लगते हैं। अच्छा, देखो हाँ, कोई उनका चैट चैट में हाँ पढ़िए, विशाल जी ने लिखा है मैम, हाँ, देखिए। हाँ। देखो क्या होता है, हम ग्रेटिट्यूड में हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर सकते, चाहे हमारा कितना नुकसान हुआ हो, कितना ही, ठीक है। हर इंसान है, लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में जरूर जाता है नेगेटिविटी में। हमारी थॉट से ही हम अपनी नेगेटिविटी में जाते हैं। कई बार लाखों का, करोड़ों का नुकसान भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन तब क्या है, आप एक बार ग्रेटिट्यूड बोलना शुरू कर दो, ग्रेटिट्यूड की पावर आपको धीरे धीरे उससे बाहर निकाल देगी कुछ टाइम में ही। मतलब इतनी जल्दी, जितनी जल्दी आप रेमेडी करोगे ना, रेमेडी करने से भी उतनी जल्दी से नहीं निकल पाओगे जितना आप ग्रेटिट्यूड की पावर से उस पोजीशन से अपने आप जल्दी निकल जाओगे। अब ऐसे ही किसी पर्सन पे 3-3.5 करोड़ का कर्जा था, तो एस्ट्रोलॉजर ने उनको कुछ टेक्निक्स बताई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगी, ठीक है। और आज ये आभार व्यक्त करने के लिए बोला। 1 साल के अंदर अंदर जो इंसान सुसाइड करना चाह रहा था, क्योंकि इतना कर्जा था, आपको पता है 3-3.5 करोड़ का कर्जा बहुत ज्यादा हाँ होता जी, है। हाँ जी। तो जो इंसान सुसाइड करना चाह रहा था, उसके पास उसको 3.5 करोड़ का कर्जा उतरने के बाद 1 साल के अंदर अंदर 2-2.5-3 करोड़ उसने इकट्ठा भी कर लिया। अब ये सोचो, 2.5-3 करोड़ इकट्ठा भी कर लिया और इतना कर्जा भी उतार लिया। कि पावर किस चीज की थी? सिर्फ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, पॉजिटिव। जो आपको 5 दिन यस। में पूरा सिखाया जाएगा। तो इसके लिए आपको टोटल सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं। 15 मिनट में से मैंने आपको 2-2 मिनट का टाइम सुबह शाम का बता दिया, 4 मिनट जी। आप ये निकालिए, बाकी आपके अगले जो भी 10-12 मिनट होंगे आपको वो निकालने। तो अगर आप 24 घंटे में से अगर आप अपने लिए 15 मिनट, 12-15 मिनट निकाल सकते हैं, तो आप देखना, आप किसी भी प्रॉब्लम से में फंसे हो, चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हो, आप निकल जाओगे, बहुत ठीक इजीली है। निकल जाओगे। मुझे हाँ नहीं जी, पता, हाँ जी। मैं मतलब मेरे कई बार ऐसे माइंड में आता है तो मैं कुछ ना कुछ बोल देती हूँ कि ये करेंगे, आगे वो करेंगे, इस मंथ में ऐसे करेंगे, अगर ये काम ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। और मुझे पता भी नहीं होता, अचानक से जब काम हो जाता है तो मुझे ये याद आता है कि हाँ, मैंने इसी टाइम पर बोला था और मैं तो भूल भी गई बोलकर। ठीक। तो लेकिन वो क्या, वाइब्रेशन ऊपर ब्रह्मांड तक पहुंच गई और अपने आप हो जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी है, इसको आप समझने समझोगे और इसको यूज करोगे, तब आपको नेगेटिविटी से बुरी कंडीशन से भी निकाल देगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम पे जादू टूना किया है। जादू टूना कुछ नहीं है। वो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई नेगेटिव पर्सन है, ठीक है, हाँ। वो हमारे घर पे आ गया, या आपको ऐसा लगा कि ये नेगेटिव है, तो आपके माइंड में एक सोच बैठ गई, ये नेगेटिव है, जरूर हम पे इसी ने कुछ किया है। वो क्या हाँ किया जी, हाँ हमने, जी। उसने जादू टूना नहीं किया, वो हमने ही नेगेटिविटी खींच ली। हमारे माइंड में आ गया, यस। ये ना इसने जादू टूना किया होगा, तभी हम दोनों के हाँ। बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है। ये इसने जादू टूना किया होगा, तभी हमारा नुकसान हो रहा है। हमने क्या किया, उसने जादू टूना नहीं किया, हमने अपनी पावर से खुद ही अपने रिलेशन खराब कर लिए, अपने पैसे को खराब कर लिया। और ये जादू टूना, कभी भी किसी चीज में बिलीव मत करना। ये पूरे इंडिया में 1 या 2 पर्सन ऐसे मिलेंगे जो इतनी तंत्र विद्या को जानते हैं, सही और वो बात भी है। गलत यूज नहीं करते। नहीं तो जितने भी ये सब होते हैं, सब कुछ भी इनमें पावर नहीं है, कुछ भी। वो हमारे ठीक है, माइंड में थैंक एक यू। माइंड सेट हो जाता है कि मेरे उस इस रिलेटिव ने किया होगा, इस रिलेटिव ने किया होगा, आस पड़ोस ने किया होगा, वो सामने दुकान वाले ने, आस पड़ोस की दुकान वाले ने, ये बिजनेस। तो वो माइंड में बैठ गया, हमने माइंड में बिठा के क्या किया, उसको अट्रैक्ट कर लिया बस। तो अट्रैक्ट तो हमने किया।
तो और बिल्कुल। कुछ नहीं होता, ना कोई जादू ना टूना ना कुछ किया कराया, कुछ नहीं होता। हम रेमेडी के पीछे पड़ जाते हैं, कह देते हैं जादू टूना किया है, नजर दोष है, हम ये रेमेडी कर लेते हैं। रेमेडी करने के बाद भी क्या सोचते हैं, कितने उपाय कर लिए लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, सामने वाला पता नहीं कैसे जादू टूने कर रहा है। अब चाहे कोई आपके घर के अंदर नींबू फेंके, मिर्ची फेंके, कुछ भी करे, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी पावर किसी में है ही नहीं कि जादू ठीक टूना है, कुछ थैंक कर सके। लेकिन हम खुद अट्रैक्ट कर लेंगे, फिर वो अलग बात है, फिर तो होगा ही होगा। यू। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, विजय जी आप बताइए। जी नमस्ते मैम। हाँ जी। मैम मेरा इस सवाल था कि एक ही ग्रुप में सारी वीडियोस आएंगी दोनों कोर्स की? जी, दोनों कोर्स की नहीं, इसमें मनी मैग्नेट की आएगी, रिस्ट वॉच वाले कोर्स में रिस्ट वॉच की अच्छा, वो आएगी। रिस्ट वॉच वाली रिस्ट रिस्ट वॉच वॉच में अभी रहेंगी। 16 मई को स्टार्ट होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, जब वो ओके। होगा तो उसकी वीडियो, उसकी पीडीएफ उसमें आएगी। ठीक है, ओके मैम। चलिए ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग बहुत आराम से बैठे सुना, और सब लोग इसकी पावर को जानकर इसको ट्राई जरूर करना। और मेरी सभी से गुजारिश ही मान लो, कि ताकि मैं यही चाहती हूँ, मैं इसीलिए गुजारिश कर रही हूँ ताकि सब लोगों की लाइफ में चेंज आ सके। आप लोग इतने लोग जुड़े हो तो हो सकता है आप इसीलिए जुड़े हो कि शायद किसी ना किसी प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो, ठीक है, इसीलिए जुड़े हो। तो लेकिन आप लोग इससे निकल जाओ तो मुझे उसमें ही बड़ी खुशी है। इसलिए मैंने इसकी फीस सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज रखी है, ताकि कोई हर पर्सन किसी ना किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो इससे निकल सके। 100 में से अगर 10 20 30% भी अगर इसको यूज करके निकलते हैं तो मुझे उसमें भी बहुत बड़ी खुशी होगी। लेकिन मैं यही चाहूंगी कि 100 के 100 लोग या जितने लोग जुड़े हैं इसमें सभी के सभी निकल पाए, इसको यूज जरूर करें। ठीक है। इसमें कोई हमें पैसा नहीं लगाना, कुछ नहीं, हमारे सिर्फ माइंड सेट की बात है। अगर एक बार नहीं हो पा रहा है तो जैसे मन से हो रहा है वैसे ही मन से शुरू कर दो। धीरे धीरे आपके एक दो काम अच्छे शुरू हो जाएंगे, आपके मन में बिलीव हो जाएगा आराम से। ठीक है। ओके जी, थैंक यू सभी को। राधे राधे। आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है। थैंक यू मैम। राधे राधे सभी को। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, राधे राधे जी, राधे राधे राधे, थैंक यू राधे 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 राधे। जी, राधे राधे। राधे अब ये राधे राधे भी क्या है, एक राधे स्विच वर्ड होता है। अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करना राधे चाहते हो राधे मैडम। तो आप राधे राधे बोलना शुरू करो। बिजनेस में ग्रोथ के लिए राधे राधे एक स्विच वर्ड है। ठीक है ग्रेटिट्यूड मैडम, राधे राधे जी, मैडम। ग्रेटिट्यूड। चलिए ठीक है, थैंक यू।